बिग बॉस के पिछले वीकेंड के वार और इस वीकेंड के वार में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये दोनों जो वीकेंड के वार थे ना, ये मोस्टली प्रमोशंस में निकले हैं। या तो कोई फिल्म आ रही होती है, या फिर जियो हॉटस्टार के तो पता नहीं कितने सारे शोज़ हैं जो आते ही जा रहे हैं, या फिर कलर्स टीवी का कोई सीरियल आने वाला होता है तो उसका प्रमोशन होता है। मतलब जो घर के अंदर के मुद्दे हैं ना, उस पर बात कम हो रही है और प्रमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसा कोई टास्क भी नहीं कराया जा रहा जो घर के अंदर के सदस्य हैं उनसे कि कुछ अलग हो, कुछ एक नए मुद्दे सामने आए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मोस्टली प्रमोशंस में ही निकल आ रहा है। और सलमान भी जब से मतलब लास्ट जो बेस्ट वीकेंड का वार था वो मुझे लगता है कि फ़राह खान वाला ही था। और उसके बाद से तो जब से सलमान शूटिंग से वापस आए हैं बैटल ऑफ गलवान की, उसके बाद से वो भी इतने इंटरेस्टेड या फोकस्ड नहीं लग रहे हैं बिग बॉस की तरफ। मतलब वो वैसा जो एटीट्यूड उनका वीकेंड का वार में रहता है वो इन दो वीकेंड के वार में नहीं दिखा है, कुछ अलग दिखा है। और घर के अंदर भी कुछ ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नहीं हो रही हैं इस बार। कंटेस्टेंट भी मतलब एक हाथ कोई हफ्ते में लड़ाई हो जाती है और या फिर कोई एक टास्क हो जाता है, बस उतना ही हो रहा है। तो सेम चीज़ें ना रिपीट होते जा रही है। तो बिग बॉस ना धीरे धीरे स्टार्ट इंटरेस्टिंग हुआ था, कंटेस्टेंट भी अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे बोरिंग बनते जा रहा है। और इस हफ्ते सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है आविश दरबार का एविक्शन। मैंने कहीं पर सुना कि आविश दरबार के जो पिता हैं उन्होंने बिग बॉस में कांटेक्ट किया और कहा कि आविश को एविक्ट कर दो, क्योंकि उनकी फैमिली की इमेज वगैरह भी ख़राब हो रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन मुझे लगता है कि आविश दरबार का एविक्शन ठीक है, क्योंकि ऐसे कंटेस्टेंट जिनका घर में कोई एक स्टैंड नहीं है, एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो उनको वैसे भी बिग बॉस में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये गेम उस चीज़ का नहीं है, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। नेहल का जो एविक्शन था वो मुझे सही नहीं लगा था, और अच्छा है कि वो घर में वापस आ गई है, क्योंकि उनका कम से कम एक स्टैंड तो रहता है घर में। वो दिखती तो हैं, वो कुछ अपने पॉइंट्स रखती तो हैं, लेकिन ऐसा और भी कंटेस्टेंट है जिनके साथ नहीं है, जैसे मृदुल है तो वो भी बहुत शांत रहता है, प्रणीत है, तो ये भी बहुत जल्द इविक्ट होंगे। नेक्स्ट मुझे लगता है कि इनमें से ही किसी का एक इविक्शन होगा, या तो प्रणीत का होगा या फिर मृदुल का होगा। तो ये तो अब नेक्स्ट अगले हफ्ते ही पता चलेगा।